असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। जी। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। जी। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था या इंग्लैंड होता था, न्यूजीलैंड पीछे से आगे आई है, बट इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने। बिल्कुल। इंडियन बॉलर्स जो है वो एक तो एक्यूरेट बहुत है। आप देखिए बुमराह जब क्रीज को हिट करता है, आई थिंक इज द मोस्ट बैलेंस्ड फास्ट बॉलर ऑन द क्रीज। तो ये एक साइंस है कि इफ यू आर इन कंट्रोल यू विल बी एबल टू कंट्रोल द बॉल। अगर आप खुद गिर रहे हैं उस वक्त क्रीज में तो कंट्रोल कम, आइडियल है उसका बैलेंस। और हमेशा कैसे जबरदस्त वो यॉर्कर मारता है। जसप्रीत बुमराह ने तबाही मचाई हुई है। जसप्रीत बुमराह आग निकाल रहे हैं बॉल से, मतलब कि मेरी नजर के अंदर जो उसने बॉल कर दी है ना, अगर मैं उसको कहूं कि वो इस साल का बेस्ट यॉर्कर नहीं है तो वो गलत होगा। टो क्रशिंग यॉर्कर के बल्ला बाद में आए, बॉल निकल चुकी हो और स्टंप्स कार्टव्हील कर रही हो और स्टंप्स जमीन से उखड़ के पड़ी नहीं हो, सिर्फ एक गिल्ला खड़ा हुआ हो। मतलब यार व्हाट अ डिलीवरी दैट वाज बाय जसप्रीत बुमराह एंड जसप्रीत बुमराह हैज टर्न्ड द हीट ऑन। भारत की बहुत बड़ी वजह ये है कि उनके पास एक तो वैरायटी है बॉलिंग अटैक की, और जो भी बॉलर आता है वो डिफेंसिव मोड में नहीं आता है, वो विकेट लेता है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। सो इंग्लैंड के पास जो थी वो एक ऑलराउंड एबिलिटी थी। स्पेशलिस्ट उनके दो थे या एक आधा था, वो जैसे जो रूट है वो लेके जाते हैं इनिंग्स को आगे। सो वो अगर उनका फेलियर से बहुत प्रेशर बैटिंग पे पड़ गया। जो रूट को आउट किया मान लिया, लेकिन जिस तरीके से उसने पॉप को आउट किया, ओली पॉप को जिस तरीके से बुमराह ने आउट किया ना, क्या बात है। मतलब कि दिल खुश करके रख दिया। शानदार वो बोलता था एक करते करते एक ऐसा सरप्राइज बॉल करते हैं और वो लगता है ऐसे एट टाइम्स के 135 के बॉलर एट टाइम्स 140 प्लस चले जाते हैं। खासतौर पे जो बेन स्टोक को स्पेल किया वो नहीं कर सकता था। ये बुमराह ने जो बॉल फेंका है बड़ा जानदार बॉल था। मैं गेम कह रहा हूँ, ओली पोप प्लेयर इन फॉर्म था। ऊपर से उसने इस टेस्ट मैच के अंदर भी 50 से ज्यादा बॉलें खेल ली हुई थी। उसको ऐसा यॉर्कर मार के आउट करना, और वो भी ऐसा यॉर्कर के आपके स्टंप्स ही उखड़ के रह जाए, किलियां उखाड़ देना, किलियां उड़ा देना, ये वाला बुमराह ने काम किया और मजा आ गया। ये देखिए कि आप जसप्रीत बुमराह पहले रूट को पकड़ रहा है, हालांकि जो रूट का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर है। जो रूट एक बहुत बड़ा टेस्ट का प्लेयर है, उसको बार बार आउट करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, लेकिन ये बुमराह करके दिखा रहा है। इसने जो रूट को भी पकड़ लिया हुआ है, वो 130 से 140 की पेस के दरमियान के अंदर बुमराह ऐसी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहा होता है कि जो रूट का बल्लेबाज उसके हाथ होता है तो बीट हो रहा है और आउट हो रहा है। आप लेवल देखें बॉलिंग का। फिर ओली पोप जैसा बल्लेबाज की किलियां उड़ रही है, ऐसा यॉर्कर वो फेंक रहा है। बुमराह जो है ना वो वर्किंग करता होता है, प्रॉपर बल्लेबाजों के खिलाफ वर्किंग करता होता है। वो जायसवाल में ये चीज बड़ी अच्छी है कि ही इज अ ब्लेंड ऑफ मतलब both, and he's an all format player. अभी ओडिया नहीं खेला है, लेकिन आई थिंक he'll be successful there also because he's got all the shots. आज तो उसको मौका मिला अपने शॉट दिखाने का, ऑन साइड पे भी, ऑफ साइड पे भी, सामने भी आके, मतलब 5 छक्के 17 चौके। यू कैन मतलब गेस फ्रॉम दैट कितना वो मतलब 360 प्लेयर बनता जा रहा है, कितना सॉलिड है वो। और याद रखिएगा पहले टेस्ट में भी इसने पहले में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, सेकंड टेस्ट में तो मतलब बिकॉज ऑन द 4th डे इंडिया केम अंडर प्रेशर, जायसवाल ट्राइड टू चेंज हिज गेम, जिसकी वजह से वो जल्दी आउट हो गया था। लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। आज उसने जहां उसको बॉल मिली मारने की, उसे नहीं छोड़ा, और कभी कभी तो उसने अच्छी गेंदों को भी मारा, बिकॉज एज ही केप्ट ऑन बैटिंग हिज कॉन्फिडेंस केप्ट ऑन ग्रोइंग। बुमराह ने जो प्लेटफॉर्म सेट किया, टोन सेट की बॉलिंग की, वो आउटस्टैंडिंग थी। ये नहीं देखा कि यार बॉल हिल रहा है तो हम थोड़ा और आगे गए, ओवर एक्साइटेड नहीं हुए। आई थिंक मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग किया है और किसी भी टाइम पे